नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स लाइव में। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट तो यार आज मेरे घर में भी पूजा थी। जैसे कि आज मेरे घर में पूजा थी, इसलिए मैंने ये गेटअप लगाया हुआ है। तो आई होप किसी को पर्सनली इस चीज़ से कोई मतलब बुराई नहीं, मतलब इस चीज़ से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। सो मेरे घर में पूजा थी तो पंडित जी ने बोला है कि यार ये रुमाल रखना है सर पे आज के लिए, तो मैंने रखा हुआ है। तो आई होप इस चीज़ से आपकी क्लास में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए विल स्टार्ट दी सेशन। अब सही हो गया ना? चलिए अगेन स्टॉप। अरे यार ये क्या हो रहा है यार। अब सही हो गया आई गेस। चलो अब सही हो गया है, ठीक है। विल स्टार्ट दी सेशन। ये मैं फ़ोन यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है ना? आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। विल स्टार्ट दी सेशन। और देखो ये हमारा टेस्ट था, ठीक है। टेस्ट ऑफ, ये किस चीज़ का टेस्ट था हमारा? द टेस्ट ऑफ शेयर स्ट्रेस इन बीम, ठीक है ना? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे फटाफट। तो ये बहुत बढ़िया ये टेस्ट था, ठीक है। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों से हो पाए हैं। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो 10 क्वेश्चन थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसका करेक्ट आंसर क्या है? A simply supported beam having a rectangular cross section of depth d is subjected to vertical concentrated load P at the mid. The maximum shear stress in the section occurs at, मतलब देखो simply supported beam है आपके पास, a simply supported beam, ठीक है। a simply supported beam, ये simply क्या इसका करेक्ट आंसर है? जल्दी बताइए मुझे। सिंपली सपोर्टेड बीम है। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज, देखो बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है यार नूर आलम। देखो कैसे इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे। और आपने क्या लगाया है? जिसकी डेप्थ डी है, वर्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट पी, वर्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट पी आपने निकाल लिया, ठीक है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, क्या करेक्ट आंसर है? ठीक है। देखो अब चल गया। ये क्रॉस सेक्शन है, तो देखिए बहुत ध्यान से।
शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक, तो पैराबोलिक शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पैराबोलिक शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये होता है कि नहीं होता है? सो मैक्सिमम कहां पर आएगा? रेक्टेंगुलर है तो ये d/2 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए d/2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, d/2 फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब टॉप से d/2, d/3 फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, 2d/3, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। d/2 फ्रॉम टॉप ऑफ क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम टॉप ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? d/2 फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ये नोट में ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए, करेक्ट आंसर आया क्या? यहाँ स्लैब के पास जब पूजा में एंटर करेंगे ना, राइट हैंड साइड में 2-3 स्लैब्स हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। देखो अ ट्रांसफर शियर स्ट्रेस एक्टिंग इन द बीम ऑफ रेक्टेंगल इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर शियर लोड एज, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या चीज है, एक आपके पास क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, देखो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ठीक है। ट्रांसफर शियर स्ट्रेस एक्टिंग इन अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, अब इसका जो ट्रांसफर शियर स्ट्रेस है हम निकाल सकते हैं ना, इसका ट्रांसफर शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ये ट्रांसफर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द क्रॉस सेक्शन, दिस इज टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है कि नहीं है? अब देखिए, ठीक है, अब देखो वेरिएबल विद मैक्सिमम एट बॉटम ऑफ द बीम, ये गलत हो गया, मैक्सिमम बॉटम पे तो नहीं होता है, और देखो क्या चीज है, यूनिफॉर्म भी नहीं होता है, एट द टॉप भी नहीं, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम है। यस वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर भाई। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन किसी से हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 हुआ किसी से? वेरी गुड मीनल, वेरी वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। कंसिडर सिंपली सपोर्टेड बीम, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है ना। चलो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 50, ठीक है, लेंथ इसकी 50h है, चलो यहां पर 50h वाली लेंथ ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया यार, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है? दैट इज 50h, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। जिसकी विड्थ कितनी है? डेप्थ इसकी h है, और इसकी जो विड्थ है वो 2h है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? द बीम कैरीज अ वर्टिकल पॉइंट एट द मिड पॉइंट, देखो यहां पर आपको P दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेशियो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा मैक्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लीजिए, इसका शियर फोर्स डायग्राम भी बना सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं। इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा? शियर फोर्स डायग्राम विल बी,
इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। ये P/2, इसका शेयर फोर्स डायग्राम हम लोग कई बार बना चुके हैं, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कई बार बना चुके हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, ये सेंटर पे क्या हो जाएगा, PL/4। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, P/2, ये है P/2, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज PL/4, PL/4। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस क्या कैसे निकालेंगे, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है इज इक्वल टू M इंटू वाई अपॉन आई, ये होगा कि नहीं होगा। और मोमेंट कितना है, मैक्सिमम मोमेंट कितना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम M मैक्स इंटू वाई मैक्स अपॉन आई। तो M मैक्स कितना है, PL/4, वाई मैक्स कितना है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो कितना हो जाएगा, H/2 हो जाएगा, H/2 अपॉन है BD3/12, तो 2H इंटू H³ डिवाइड बाई 12। देखो ये समझ में आया आप लोग को। और लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू है 50H, इसकी वैल्यू है 50H, इसकी वैल्यू है 50H। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे सिग्मा मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 3PL बाई, ये सॉरी, इसकी जो वैल्यू आएगी 3PL/4H³ आएगी। H की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब निकालते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, टाउ मैक्स। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, V, निकाल सकते हैं ना ये चीज। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। ये होती कि नहीं होती है। अब देखो 3/2 इंटू टाउ एवरेज की वैल्यू कितनी है, V अपॉन BD। ठीक है, B इंटू D। अब V की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू है P/2 अपॉन B इंटू D, अपॉन B इंटू D। अब देखो बहुत ध्यान से, 3/4 P अपॉन B, विड्थ कितनी है, विड्थ इज 2H, ये 2H है और ये H है। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया। दिस इज नथिंग बट 3P अपॉन 8H²। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लीजिए। रेशियो जब आप लेंगे टाउ मैक्स अपॉन सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों का जब आप रेशियो लेंगे यू विल गेट द वैल्यू एज 0.01, 0.01। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका रेशियो ले लीजिए और इसका रेशियो ले लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू एज 0.01। ठीक है, समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया किसी का, जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया, फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है, फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है, वेरी गुड यार, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया।
सी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, वेरी गुड यार, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या दिया हुआ है, अ वर्टिकल पोल, अ वर्टिकल बॉटम, अ वर्टिकल पोल कैंटिलीवर्ड एट द बॉटम, ये दिया हुआ है। देखिए अ वर्टिकल पोल कैंटिलीवर्ड एट द बॉटम हैज अ सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर, इसका जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज 49.21, 49.21 is loaded by a horizontal force P, ये P फोर्स हॉरिजॉन्टल है, कितना है 6675 न्यूटन। ठीक है, एट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द पोल एज, मैक्सिमम देखो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है कि नहीं है? सो आप ठीक है ना, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। टाउ एवरेज कैसे निकलेगा, 4/3, टाउ एवरेज कैसे निकाला, P अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, V अपॉन BD होता है कि नहीं होता है, तो शियर फोर्स, ठीक है, तो शियर फोर्स कितना है यहां पर 6675, दिस इज द शियर फोर्स, दिस इज द शियर फोर्स, ठीक है ना, दिस इज द शियर फोर्स फॉर दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अपॉन एरिया कितना है π/4 इंटू 49.21 का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ? तो ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, गेट दी आंसर है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, योर आंसर विल बी 4.68, देखो एक लाइन का आंसर है 8 मेगापास्कल, दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताइए मुझे, किसी का आया क्वेश्चन नंबर 5? A simply supported beam of span L, a simply supported beam of span L, इसका करेक्ट आंसर, वेरी गुड यार, सी इज द करेक्ट आंसर, a simply supported beam of span L is subject to concentrated load P at the midspan, the cross section of beam is rectangular, the ratio of shear stress, ठीक है, अब आपसे क्या बोला हुआ है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस, आपसे कहां पर पूछा हुआ है, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एट 1/4 ऑफ द बीम टू द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द बीम, मतलब एक तो ये D/2 पर और ये D/4 पर, ठीक है, यहां पर पूछा हुआ है आपसे, क्लियर, रेशियो एट 1/4 मतलब T एट 1/4 अपॉन T एट 1/2, इसका रेशियो आपसे पूछा हुआ है, क्लियर हो रही वाली बात? तो आप यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए, तो देखो क्या होता है 6V/BD क्यूब, 6B/BD क्यूब, और क्या था D²/4 माइनस Y², Y की वैल्यू पहले आप कितना रख दीजिए, D/4 का स्क्वायर रख दीजिए, D/4 का स्क्वायर अपॉन 6V/BD क्यूब, 6V/BD क्यूब, D²/4 माइनस D/2 का होल स्क्वायर, D/2 का होल स्क्वायर, क्लियर? क्लियर हो रही है वाली बात? सॉरी, ये जो वैल्यू है देखो, ये भी D/4 है तो ये भी D/4 है, ठीक है, मैंने एक गलती क्या की है, ऑल दी डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो ये टॉप से नहीं होगा, ये बॉटम से होगा, ये -0 होगा,
ये 0 होगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो ये गलती हो गई थी, ये गलती हो गई थी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर एज 3/4, यू विल गेट द आंसर एज 3/4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। all the distances are measured from neutral axis, all the distances are measured from neutral axis। ये बात समझ में आ रही है? all the distances are all the distances are all the distances are measured from neutral axis। तो इसीलिए at d/2 from the top है, न्यूट्रल एक्सिस पे तो 0 होगा ना। ये समझ में आया कैसे निकला ये आंसर? समझ में आ गया सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए मुझे। ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं। इट इज डन इन दी क्लास। क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 13.3 mm इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं। वेरी गुड यार, दिस इज डन इन दी क्लास। ये क्लास में हो चुका है, क्लास में हो चुका है ये, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए मुझे। किसी का आया क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया किसी का? बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया किसी का? देखो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। देखो कैसे डी आएगा, सिंपल मैकेनिक्स लगाते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, सिंपल मैकेनिक्स लगाता हूं मैं। यहां पर एक फोर्स लगा देता हूं एफ, और एक यहां फोर्स लगा देता हूं एफ। देखो बहुत ध्यान से, एक फोर्स मैं लगा देता हूं यहां पर, इस पॉइंट पे, इसके सीजी पर एफ, और एक फोर्स मैं लगा देता हूं यहां पर, ये एफ, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इट विल फॉर्म अ कपल, इट विल फॉर्म अ कपल। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, इस चीज का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर मैं इस चीज का डायग्राम बनाता हूं तो क्या मैं यहां पर ऐसे शो कर सकता हूं, दिस एफ फोर्स, और यहां पर एक मोमेंट, मोमेंट कितना हो जाएगा, एफ इंटू ए का मोमेंट हो जाएगा। और यहां पर पी पे आपसे क्या पूछा हुआ है, सिग्मा एक्स एक्स पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, साइड बी है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है, इसका क्रॉस सेक्शन जब आप काटेंगे तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, बी और बी इसकी विड्थ है, ठीक है। स्ट्रेस कंपोनेंट एट द पॉइंट पी, इस पॉइंट पे सिग्मा एक्स एक्स आपसे पूछा हुआ है, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। देखो बहुत ध्यान से, मतलब ये क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस पे एफ फोर्स की वजह से क्या आएगा, एफ फोर्स की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा, एफ फोर्स की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस आ गया, एफ फोर्स की वजह से इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, सिग्मा डायरेक्ट, सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, एफ बाई एरिया क्या है, ए इंटू ए, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस एफ इंटू ए की वजह से क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस एफ इंटू ए की वजह से क्या आएगा,
एफ इंटू ए की वजह से, ठीक है। कैसा मोमेंट है? सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, तो टॉप में कंप्रेशन और बॉटम में क्या आएगा? टेंशन आएगा। और आपसे पी पे पूछा हुआ है, टॉप पे पूछा हुआ है, तो इसमें टॉप में कितना आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल टू एम इंटू आई बाई वाई। अब देखिए एम इंटू वाई बाई आई, एम इंटू वाई बाई आई, ठीक है। तो देखो सिग्मा एट पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, कंप्रेसिव को मैंने क्या ले लिया? माइनस ले लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम की वैल्यू कितनी है? एफ इंटू ए है, एफ इंटू ए इंटू वाई की वैल्यू क्या है? ए बाई 2 है, आई की वैल्यू क्या है? ए इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई 12। देखो ये समझ में आया आप लोग को? एफ इंटू, सर ये बी है, बी है, आई एम सो सॉरी, ये बी है, ये बी है, देखो बी है ये, सॉरी आई एम सो सॉरी यार, एफ बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू भी बी है, ठीक है। ये एफ इंटू ए है, ये बी बाई 2 है, और ये बी क्यूब बाई 12 है, ये बी इंटू बी क्यूब बाई 12। ये समझ में आया आप लोग को? और आपसे क्या बोला हुआ है, ठीक है, इज जीरो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस सिग्मा एक्स पॉइंट पी इज जीरो, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये पूछा है आपसे, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो ये आपसे एफ पूछा हुआ है एट एक्सिस, तो ये चीज क्या है? जीरो है, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये चीज जीरो है, ठीक है, इन दोनों चीज को इक्वल रख दीजिए जीरो के, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? एफ बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एफ इंटू ए इंटू, ठीक है, 6 fa बाई बी क्यूब हो जाएगा, ये 6 इंटू एफ इंटू ए बाई बी क्यूब। सो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू एज एफ इज इक्वल, सॉरी, ए इज इक्वल टू b by 6, you'll get the answer as a is equals to b by 6। देखो समझ में आया आप लोग को ये क्वेश्चन? यहां कंप्रेशन है, यहां टेंशन है, और ये पूरा पूरा टेंशन है। सबको समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एट्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन तो इजी था यार, ये हो जाना चाहिए था एट्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ किसी से? क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। निकाल सकते हैं ना भाई? देखो ना, क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, डायरेक्ट स्ट्रेस से, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है उसकी वजह से हर फाइबर में जो स्ट्रेस आएगा, उसकी वजह से जो हर फाइबर में जो स्ट्रेस आएगा वो क्या आएगा? टेंसाइल इन नेचर आएगा। और जो मोमेंट है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा, टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन। होगा कि नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिग्मा एट 20 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग, सिग्मा बेंडिंग। अब आप देखो यहां पर बहुत ध्यान से, सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। सिग्मा डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन डिवाइड बाई एरिया कितना है? एरिया आपको दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर, दिया है कि नहीं दिया है? 0.1 मीटर स्क्वायर माइनस बेंडिंग के लिए क्या है? मोमेंट कितना है? 200 है, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू 20 mm है, 20 mm को आप मीटर में कन्वर्ट कर लिए 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, सिग्मा इंटू वाई बाई आई। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है ना, ठीक है, क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, आई की वैल्यू भी आपको दी हुई है 1.33 इंटू 10 की पावर -3। देखो आ गया ना?
तो इससे जब आप निकालोगे यू विल गेट द आंसर एज माइनस का 1007.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो नेगेटिव मींस कंप्रेसिव, नेगेटिव मीन कंप्रेशन, नेगेटिव मींस कंप्रेशन। तो इनमें से कौन सा डायग्राम है जो कंप्रेशन दिखा रहा है? ऑप्शन सी सिर्फ कंप्रेशन दिखा रहा है, ऑप्शन सी सिर्फ कंप्रेशन दिखा रहा है। क्लियर हुई वाली बात? सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। डायरेक्ट की वैल्यू मतलब कितनी है? 200 डिवाइड बाई डायरेक्ट की वैल्यू कितनी है? क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माइनस, ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -3, ये आपका मीटर में हो गया, डिवाइड बाई आई की वैल्यू 1.33 इंटू 10 की पावर -3 mm की पावर 4। ठीक है, ये किस में है? न्यूटन mm मीटर इंटू ये भी मीटर में हो गया, तो ये क्या है? न्यूटन पर मीटर है, सॉरी, ये न्यूटन पर मीटर है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहां से भी आ जाएगा। फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू एज माइनस का 1007.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो कंप्रेसिव, ओनली कंप्रेसिव, देखो कंप्रेसिव आया है, नन ऑफ द ऑप्शन शोज कंप्रेशन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया भाई? जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन। किसी से हुआ ये क्वेश्चन? इसका करेक्ट आंसर सी है, करेक्ट आंसर इसका सी है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी है। देखो वेरी गुड यार, वेरी गुड। देखो इसका शॉर्टकट क्या है, आप क्या करो, यहां पर आपने ये पी फोर्स लगाया और इसके नीचे आपने पी फोर्स लगा दिया, ये पी फोर्स और ये पी फोर्स। अब देखो ये वाला पी फोर्स, ठीक है, और ये वाला पी फोर्स, ये क्या करेंगे, एक यहां पर कैसे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस विल, ये क्या करेगा, ये क्रॉस सेक्शन में, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे ये जो P है, दिस विल फॉर्म अ टॉर्क, दिस विल फॉर्म अ टॉर्क, दिस विल फॉर्म अ टॉर्क। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? दिस विल फॉर्म अ टॉर्क, और टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P इंटू लेंथ कितना है? 1 मीटर है, P इंटू 1 मीटर, और ये P फोर्स, यहां पर ये P फोर्स है, ये P फोर्स है। बिकॉज ऑफ दिस P फोर्स ए पॉइंट पे क्या आएगा? बेंडिंग आएगी। बिकॉज ऑफ दिस P फोर्स ए पे बेंडिंग आएगी, और बिकॉज ऑफ दिस T फोर्स ए पर क्या आएगा? टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? बिकॉज ऑफ दिस T फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस T टॉर्क, बिकॉज ऑफ दिस T टॉर्क there is a torsional shear stress, torsional shear stress, and because of this P force, ठीक है, क्या आएगा? बेंडिंग एट ए,
बेंडिंग आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए मुझे। क्लियर हो रहा है। अब देखो m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू कितनी होगी, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज एट दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। तो पहले हम बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाई आई। तो बेंडिंग स्ट्रेस एट ए, बेंडिंग स्ट्रेस एट ए इज इक्वल टू एम इंटू वाई अपॉन आई। अब देखिए एम की वैल्यू कितनी है, पी इंटू 2 मीटर, पी इंटू 2 मीटर, ठीक है, इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका डायामीटर कितना दिया हुआ है, 50 mm डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की 50/2 हो जाएगी, अपॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/64, पाई/64, 50 की पावर 4, डी की पावर 4। और पी की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ पी इज गिवन इन द क्वेश्चन एज, द वैल्यू ऑफ पी कहां दिया हुआ है, 1000, ठीक है, 1000 पाई, 1000 इंटू पाई इंटू किलो न्यूटन, दिस इज 1000 इंटू पाई, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट एज 512 मेगापास्कल, 512 मेगापास्कल, ठीक है। 512 कहां पर आ रहा है, ऑप्शन बी और सी। तो ए और डी तो गलत हो गए, ए और डी गलत हो गए, ठीक है, बी और सी में से आएगा। अब टॉर्जनल शियर स्ट्रेस निकाल लीजिए। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द टॉर्जनल शियर स्ट्रेस एट ए, वी नो टाउ इज टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, ये होता है कि नहीं होता है, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इक्वल टू टी इंटू आर बाई जे। तो टॉर्क कितना है, पी इंटू, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, पी इंटू 1 है, ठीक है, ये हम पुट कर देते हैं यहां पर, ठीक है ना। टी इंटू आर की वैल्यू कितनी है, d/2 अपॉन जे की वैल्यू कितनी होती है, पाई/32 डी की पावर 4, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस 16t/16t पाई डी क्यूब, 16t पाई डी क्यूब। तो 16 इंटू टॉर्क की वैल्यू कितनी है, p इंटू 1 अपॉन पाई इंटू डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 50 की पावर 3, 50 की पावर 3, ठीक है। इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा फ्रॉम दिस, आप मेगा पास्कल में आंसर निकाल लीजिएगा। मेगा पास्कल में आप अगर आंसर निकालेंगे दिस यू विल गेट 128 मेगा पास्कल, फ्रॉम हियर यू विल गेट 128 मेगा पास्कल। तो ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं आप लोग को, समझ रहे हैं आप लोग। सो हम वी आर लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, वो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूं। सो टुमारो अब हम क्या करेंगे, कल की जो हमारी क्लास होगी, टुमारो विल स्टार्ट विद कॉलम, और कॉलम स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्वेश्चन नंबर 10th आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो कल क्या होगा, कॉलम की क्लास होगी और ये क्वेश्चन नंबर 10th होगा। क्लियर एवरीवन, ठीक है ना। सो इस टेस्ट का सारा डिस्कशन मैं कर चुका हूं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सो टुमारो विल सी दी चैप्टर कॉलम एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर का कोर्स, स्ट्रक्चर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्वे जो बचा हुआ है, ठीक है, सर्वेइंग पढ़ेंगे हम लोग। सर्वेइंग छोटा सा है तो सर्वेइंग में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर। तो प्रोबेबली स्ट्रक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम 10 या फिर 11th ऑफ अगस्त, ठीक है, स्ट्रक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम 10th या फिर 11th ऑफ अगस्त। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो, कल
कल और परसों, डे आफ्टर टुमारो, कल क्या डेट है? 2, डे आफ्टर टुमारो विल बी द लास्ट क्लास, डे आफ्टर टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है ना? सो डे आफ्टर टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दिस कोर्स इज ट्रीटेड टू बी फिनिश, ये पूरा कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस कल फिर मिलते हैं, ठीक है? सो कल फिर मिलते हैं एंड टुमारो विल सी दी वन क्वेश्चन एज वेल एज जो हमारा एक क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, एज वेल एज हम कॉलम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? एज वेल एज हम कॉलम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर एवरीवन? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर मिलते हैं, कॉलम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एज वेल एज हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक जो क्वेश्चन बचा हुआ है शेयर का वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। सो गुड नाइट एवरीवन एंड सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है? कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच यार।